स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, किसी ने कहा है और सत्य ही कहा है, यदि आपने मेहनत अच्छी तरह से और लगनपूर्वक की है तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है, ये डेफिनेट है। तो आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और अपने फ्यूचर को एकदम ब्राइट करेंगे। तो आइए मेरे साथ हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की जो सीरीज चल रही है उसकी हम दूसरी वीडियो में बात करते हैं। रूल नंबर 2, पहला रूल में मैंने पहले रूल में आपको एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था और इस रूल में हम बताने वाले, देखिए रूल नंबर 2 में क्या बताने वाले हैं। रूल नंबर 2, अब इसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह से अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है तो किस तरह से उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। एक रूल आपकी समझ में आने वाला है, बिल्कुल ऐसा मैंने कॉम्प्लिकेटेड जो रूल है उनको इतना इजी बना दिया है बिल्कुल, जिससे कि आप समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। बस समझेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो में, देखेंगे। यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच कोई सत्य कथन, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे बोलते हैं, ऐतिहासिक कथन, हिस्ट्रिकल फैक्ट, आद्वितीय कार्य, हैबिचुअल एक्शन, या प्रोवर्ब। कहावत, प्रोवर्ब हो तो ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। आप देखो, यानी यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी? सत्य कथन, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ऐतिहासिक कथन हो, या फिर आद्वितीय कार्य हैबिचुअल एक्शन हो, या फिर कोई कहावत प्रोवर्ब हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे। इस रूल में हम बताएंगे कि यदि हमारी जो डायरेक्ट नरेशन है उसकी रिपोर्टेड स्पीच अगर सत्य कथन है, कोई ऐतिहासिक कथन है, कोई भी सत्य कथन, ऐतिहासिक कथन या आद्वितीय कार्य है, या फिर कोई कहावत है, अगर ऐसा कुछ वो रिपोर्टेड स्पीच आई है तो हम उसके जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच को निम्न सारणी के अनुसार बदलते हैं। जो सारणी में मैंने जो चेंजिंग बताई थी आपको, वो चेंजिंग आपको नहीं करनी है। जैसे इज आ रहा है तो इसका इस रहने देंगे उसमें, ठीक है, तो वॉज आ रहा है तो वॉज रहने देंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा टेंस में। तो आइए बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल, द टीचर said, hard work never goes waste। यानी जो कठिन परिश्रम है ना वो कभी खराब नहीं जाता है, कठिन परिश्रम कभी खराब नहीं जाता, और ये बिल्कुल अटल सत्य है, सत्य है बात, ये बात, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन इनडायरेक्ट स्पीच में, द टीचर said that हार्ड वर्क, अब यहाँ पर कैपिटल नहीं बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे। अब हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। ओके स्टूडेंट, इस तरह से बन जाए। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 2, शी सेड
टू मी, द सन इज बिगर देन द अर्थ। यानी उसने मुझे बताया कि जो सूरज है वो पृथ्वी से छोटा है, और ये भी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये बिल्कुल जो हमारा सत्य कथन है, ये पृथ्वी से बड़ा है तो बड़ा है। अब इसमें भी हम यहाँ कोई भी चीज इसका हम कभी बात नहीं करेंगे। तो देखो, सी टोल्ड मी दैट द सन इज बिगर देन द अर्थ। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अगला एग्जांपल ले लेते हैं। माय फादर सेड कॉमा इंडिया became free in 1947। ओके, और देखिए इस सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस हमारा जो है माय फादर सेड, वो इंडिया की बिल्कुल हमारा जो देश है वो 1947 में 1947 में आज़ाद हुआ था। तो ये भी बिल्कुल ऐतिहासिक कथन है, इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। तो माय फादर सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ एग्जाम्पल से आपके समझ में आया होंगे। अब चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम नंबर 4। अभी हमने तीन एग्जाम्पल आपको बता दिए। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लेते हैं अब My friend said to me, dogs, the dog barked at the strangers। अब ये जो डॉग्स है वो जो कुत्ते हैं वो अजनबी व्यक्तियों पर भौंका करते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, आदतीय कार्य है, आदत है उनकी भौंकना। तो इसमें भी कोई भी हम चेंजिंग नहीं करेंगे। तो देखो, माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ओके स्टूडेंट, तो ये आदतीय कार्य हैबिचुअल एक्शन हो गया था, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है। और इसके बाद 5वां एग्जाम्पल हम देते हैं। प्रोवर्ब जैसे मान लीजिए कहावत होती है, रजत सेड वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो ध्यान रखेंगे, रजत said that work is worship। ओके, ये हो गया। इसके बाद 6th नंबर, he said to me time and time waits for none। और ना, यानी जो उसने मुझे बताया कि जो टाइम एंड टाइट मतलब समय का चक्र जो होता है वो किसी का इंतजार नहीं करता। समय का जो चक्र है वो चलता रहता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो ये भी बिल्कुल हमारी बात सत्य है। तो ही सेड टोल्ड मी दैट टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नन। ठीक, इस चीज के इस तरह से ये हमारी जो है
जो रोल नंबर 2 है इसके मैंने सारे एग्जाम्पल विद रूल आपको बता दिए। अब इसके बाद इसी में रोल नंबर 3 की हम बात करते हैं आगे। रोल नंबर 3 देखिए, रोल नंबर 3 में हम क्या बताने वाले हैं। रूल नंबर 3 में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के जो रूल नंबर 3 है उसमें हम बताने वाले हैं आपको प्रोनाउंस में परिवर्तन। प्रोनाउंस में परिवर्तन इसको बताने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस में परिवर्तन करने के लिए करने के लिए 1 2 3 अपॉन सम, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से 1 2 3 अपॉन सम का प्रयोग करते हैं। ये अब मैं इसको ब्रीफली समझा देता हूँ कि ये 1 2 3 अपॉन सम का मतलब क्या होता है। 1 2 3 अपॉन सम, देख ये 1 से मतलब हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कौन से में। प्रोनाउन में आप जाएंगे तो प्रोनाउन में आपको सब मिलेंगे। ये प्रोनाउन में हमारे प्रोनाउन की वीडियो पड़ी हुई है पीछे, इनको देख लेना। फर्स्ट पर्सन और इससे हो जाता है सेकंड पर्सन, और इससे हमारा होता है थर्ड पर्सन, ठीक। इसके बाद में देखिए ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और ये नो चेंज, इसका ध्यान रखिए। तो अगर ये बात समझ में आपकी ना आए तो आपको ज़्यादा स्टूडेंट से क्या दिक्कत रहती है, स्टूडेंट की बस प्रोनाउंस में परिवर्तन करने में बड़ी दिक्कत आती है। आज इस वीडियो के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, तो आप बने रहेंगे मेरे साथ, देखेंगे। अब मैं यहाँ रूल भी लिख देता हूँ। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। राघव said to me, I have done my work, ठीक है। एक ही करके मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो देखो राघव said, he told me that, ओके समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अभी तक हमारे असर्टिव सेंटेंस चल रहे हैं। तो राघव told me that, अब देखो यहाँ आई है, अब आई फर्स्ट पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन क्या कह रहा है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, राघव है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, राघव को हम शो करेंगे, राघव भी लिख सकते हैं बट राघव को शो करेंगे ही से। तो हम क्या करेंगे, आई वगैरह में यहाँ आएंगे ही, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे हम ही हैड डन। अब देखो आई के साथ हमें माई लगा है, आई का वजह से माई है, तो ही का वजह से क्या हो जाएगा, ही से हो जाएगा, हेज हुआ। ओके स्टूडेंट, क्लियर। चलिए इसके बाद में हम रोल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें 2 सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो सेकंड पर्सन जो आ रहा है, सेकंड पर्सन का एग्जांपल देखेंगे। मोहन said to सोहन, she did not give me her pen। देखिए अब इसके बाद में क्या करेंगे, मोहन टोल्ड सोहन,
ठीक है। अब सी है तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में हमको कोई बदलाव नहीं करना। सी हैड नॉट टेंस बदल देंगे, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था, हैड नॉट गिवन। अब देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ मैंने सेकंड पर्सन नहीं लिया है, डिड नॉट गिव यू, शी डिड नॉट गिव यू हर पर्सन। अब देखो यहाँ पर मैंने गिव सेकंड पर्सन ले लिया है, तो शी डिड नॉट गिव यू हर पेन, तो मोहन टोल्ड सोहन that she had not given। अब देखो यू है सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन जो बदलेगा वो किससे, रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी ये। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे हम इसको बदलेंगे, तो यहाँ पर ही से शो करेंगे सोहन को। अब ही से शो करेंगे तो ये वर्ब के बाद यू आ रहा, तो यहाँ एम आएगा, एम हर पेन। ओके स्टूडेंट, इसके बाद बात करते हैं अगले रूल की। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एग्जाम्पल में समझेंगे। Cassis said to mother, they did not finish their work। ठीक है, अब देखो Cassis told mother, clear, mother dad। अब देखो did not they आ रहा है यहाँ पर, जब भी थर्ड पर्सन है तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, या कोई भी नाम अगर आ जाता है यहाँ पर तो नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। that they had not finished their वर्ब। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे ये सब आ सकते हैं, नाम भी इसी में आ जाएगा, तो नाम में भी हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, नाम को ऐसे ही रहने देते हैं। तो स्टूडेंट मैंने इसमें वीडियो में आपको दो रूल आज क्लियर कराए और आपकी समझ में दोनों रूल्स आए होंगे स्टूडेंट, तो आप उन रूल्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, कॉपी पेन निकाल कर इनको नोट भी कर लेंगे साथ में। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।